हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14.3 करेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन मीडियन। सो हम मीन भी कर चुके हैं, मोड भी कर चुके हैं, आज हम मीडियन करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, एज मैंने आपको भेजा था कि कुछ चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं, चैप्टर्स नहीं, टॉपिक डिलीट हो चुके हैं आपके सिलेबस में से। तो इसी लिए जो स्टैट्स चैप्टर है, स्टैट्स चैप्टर में आपका स्टेप डेविएशन मेथड डिलीट हो चुका है। तो आपने जो मीन के क्वेश्चंस किए हैं वो सारे के सारे या तो आप एज्यूम्ड मीन से कीजिए, और कुछ जिनकी वैल्यूज छोटी हैं वो आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो। अदरवाइज ज्यादा आपने प्रैक्टिस अब एज्यूम्ड मीन मेथड की करनी है, बिकॉज स्टेप डेविएशन मेथड आपका डिलीट हो चुका है। जो अभी हमने किया था वो आपने नहीं करना है स्टेप डेविएशन, क्योंकि अभी न्यू को जो आया है अपडेट, तो उसकी वजह से आपका स्टेप डेविएशन डिलीट हो चुका है। और आपके जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ग्राफ्स हैं वो भी डिलीट हो गए हैं। वो मैं बता दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में कि वो कौन से हैं। बाकी सब कुछ आपका एज इट इज ही है। सो मीडियन टॉपिक कर लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला बेसिकली क्या है? L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L यहाँ पे क्या है? हमेशा लोअर लिमिट ही रहेगी, बट कौन सी क्लास की? मीडियन कर रहे हैं तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। n/2, जो n होता है दैट इज योर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं CF। H आपको पता है हर बार क्लास साइज ही होता है। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी होगी मीडियन क्लास की, ठीक है। अब कैसे लगाना है वो देख लेते हैं। जैसे आपको एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टेबल दे रखा है, ये आपके क्लास इंटरवल्स हैं, ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यानी कि ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। आपको बोला कि इसका मीडियन निकालो, ठीक है। जब भी मीडियन निकालना है आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए। क्या करना है आपने? फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको एज इट इज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF का कॉलम बनाना है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज यानी 4 को एज इट इज। अगली बार 4 + 5 9 आ गया, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। आपने ऐसे प्लस करते जाना है और इधर लिखते जाना है। अब ध्यान कैसे रखना है कि आपने ये सही प्लस किया है या गलत। फ्रीक्वेंसी का आप जो दे रखा है क्वेश्चन में, आप इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल जब हमने किया तो 68 आया। यही आपकी क्यूमुलेटिव की लास्ट टर्म बननी चाहिए। अगर इसका टोटल और क्यूमुलेटिव की लास्ट टर्म बराबर आ रही है, इट मीन्स आपने सही निकाला। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? देखिए, फॉर्मूला को अगर हम देखें, फॉर्मूला में मुझे ये n/2 दिख रहा है। पहले तो मैं n/2 निकालूंगी। n क्या होता है? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का टोटल है 68, इसको डिवाइड किया बाय 2 से 34 आ गया। n/2 34 आ गया। सबसे पहले आपने n/2 निकालना है। अब n/2 से क्या पता चलेगा? देखो, जो भी आपका n/2 आता है यानी कि 34 आया, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखना है 34 से जस्ट ऊपर वाली टर्म कौन सी है। अब 34 से ऊपर तो 42 भी है, 56 भी है, 64 भी है, 68 भी है, बट सबसे करीब कौन सा है? ऊपर वाला टर्म। सो 34 से सबसे करीब ऊपर वाला टर्म 42 है, तो आपने इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। कैसे? ये क्यूमुलेटिव नहीं होगा, ये आपके पास 42 है, इसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो आपने मार्क कर लेनी है। ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें f की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 20। फिर इसी के सामने ये आपके क्या बन गई है? मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास में जो लोअर लिमिट होगी L, दैट इज योर 125, ठीक है। अब इसी ये जो फ्रीक्वेंसी किया, इसी के सामने के ऊपर वाला ये आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। यानी कि L की वैल्यू आपके पास आ गई 125, n/2 आपने निकाला 34, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाली 22, फ्रीक्वेंसी आपने निकाली 20, H आपके पास क्लास साइज कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है? 20 का। तो आपने वैल्यू पुट कर देनी है, सभी की वैल्यूज पुट कर दी। ये और ये कैंसिल हो गया, इनको माइनस के इसमें प्लस कर दिया, 137 आंसर, ठीक है। ध्यान रखना है, जो भी n/2 आएगा, 34 आया, 34 से जस्ट अबव देखना है क्यूमुलेटिव में कौन सी टर्म आ रही है। आपके पास 42 आ रही थी, 42 के सामने वाला f, उसी के सामने वाली मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, और जो आपने रेफरेंस लिया था उसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सिंपल है।
अगला क्वेश्चन करके देखते हैं और एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। सेकंड जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें ना आपको मीडियन दे रखा है ऑलरेडी, 28.5 मीडियन दे रखा है। आपको बोला है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालो। आपको ये क्लास इंटरवल दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं और मीडियन दे रखा है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले मीडियन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, वही पहले वाला एज इट इज। उसके बाद क्या करना है, इसको इसमें प्लस करना है, 5 + x, 5 + x, फिर 5 + x को प्लस 20, 25 + x, इसमें प्लस 15, 40 + x, इसमें प्लस y, 40 + x + y, इसमें प्लस 5, 45 + x + y। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, दैट इज योर n। अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का टोटल और क्यूमुलेटिव की लास्ट टर्म एक जैसी होती है, बराबर होती है। बट यहाँ पे मिसिंग है, इसलिए हम यहाँ पे 60 और यहाँ पे 60 नहीं देख रहे हैं। बट ये इसका आंसर भी कितना आया होगा, 60। ठीक है, अब आपके पास जो फॉर्मूला है उसके लिए आपको सबसे पहले n/2 निकालना होता है। n/2, n अगर आपके पास 60 है सो आपके पास n/2 कितना आ जाएगा, 60 / 2 दैट इज 30। क्या करते हो आप, 30 आपने देखा, फिर आप क्या करते हो, क्यूमुलेटिव में 30 से जस्ट अबव चेक करते हो। अब एक चीज थोड़ा डिफरेंस है, जब आपको पहले से ही क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ हो ना, यहाँ पे जैसे मीडियन दिया हुआ है 28.5, तो आपको ये 30 से जस्ट अबव चेक करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, क्लास इंटरवल में देखो कि 28.5 कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है। सो 20 से 30 के बीच में ही आ रहा होगा 28.5, यानी कि ये वाली आपके पास क्या है, मीडियन क्लास है। सो मीडियन के क्लास के सामने वाली ही क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, और इसी के सामने के ऊपर वाली आपके पास क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मिल गया आपको जो जो चाहिए था। मीडियन का फॉर्मूला ये है, मीडियन की वैल्यू डालो 28.5 क्वेश्चन में दी हुई है। एल मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 20, n/2 अभी निकाला है आपने 30, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 + x, तो बाहर माइनस है, मैंने ब्रैकेट में लिया 5 + x। फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 20 इंटू h क्या है, यानी कि डिफरेंस कितना है 10। सो आपने यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 28.5 माइनस 20 कितना हो गया, 8.5, 30 माइनस 5, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस x, 30 माइनस 5, 25 माइनस x अपॉन 2। 2 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 बन गया, 2 × 8.5 17, 30 माइनस 5 25 माइनस 6, 25 इधर आके माइनस हो गया, -8 इज इक्वल टू -x, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 8 आ गई। सो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो आपकी आ गई है। अब दूसरी कैसे निकालेंगे, y। देखो मैंने आपको बताया था जो भी फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म होती है। तो ये और ये दो बराबर हो गए, यानी 45 + x + y इज इक्वल टू 60। तो यही इक्वेशन हम बना लेंगे। ये इज इक्वल टू 60 किया, x की वैल्यू यहाँ पे 8 डाल दी, इन दोनों को प्लस करके 53 इधर माइनस कर दिया, y की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। तो इस तरीके से आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, वो भी थोड़ा अलग है, बिकॉज वहां पे नॉर्मल क्लास इंटरवल नहीं दिए हुए। आपको क्वेश्चन में दे दिया, एज ग्रुप दे दिया बिलो करके, बिलो हो लेस देन हो एक ही बात है। ठीक है, और साथ में आपको नंबर ऑफ चीजें दे दी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, हम यूजुअली जो भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ करके होता है हम उसको फ्रीक्वेंसी मानते हैं। बट जब भी इधर बिलो लिखा हो या लेस देन लिखा हो, जो भी नंबर ऑफ चीजें हैं आपने उनको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मानना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, जब भी बिलो या लेस देन, तो जो भी आपके साथ में टेबल दिया हुआ है आपने उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मानना है, वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन के लिए मीडियन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे क्लास इंटरवल ही नहीं है, बिलो के फॉर्म में है तो हमें क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर। अब 18 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि स्टार्ट जो आपका क्लास इंटरवल होगा वो 18 से ही होगा। सो आपके पास जब बिलो 20 बोला हुआ है, यानी कि 20 से तो नीचे होगा, बट कितने नीचे, हम सिर्फ 18 ही ले सकते हैं, 18 से ऊपर ही आएगा। तो पहला इंटरवल बन गया 18 to 20। अगला क्या बनेगा, फिर 20 से ही आगे स्टार्ट होगा, कहाँ तक, 25 तक, 20 to 25, फिर अगला 25 to 30,
30 to 35, ऐसे 35 to 40, ऐसे करके आपने 60 तक बना लेना। तो पहले आपने क्लास इंटरवल बनाने, ठीक है। अब क्लास इंटरवल बना लिए, अब फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी कि क्यूमुलेटिव कैसे बनती है, प्लस कर करके। अब क्यूमुलेटिव से वापस फ्रीक्वेंसी में जाना है, यानी कि माइनस करना पड़ेगा। तो आपने कैसे करना है, जो भी आपकी क्यूमुलेटिव होगी आपने उसको एज इट इज फर्स्ट टर्म लिख लेनी है। 2 इधर था, 2 इधर लिख लिया। अब माइनस करना है, 6 - 2 4, 24 - 6 18, 45 - 24 21, 75 - 45 33, 89 - 78 11, 92 - 9 3, 98 - 92 6, 100 - 98 2। यानी कि उल्टा चलना है आपने। फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव बनाते हो तो प्लस कर करके लिखते हो, अब क्यूमुलेटिव से फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं तो माइनस कर करके, ठीक है। ये ध्यान देना है, ये सिर्फ तभी होगा जब आपको यहाँ पे बिलो या लेस देन का केस दे रखा है। तो जो भी यहाँ पे टेबल है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला तो वही है, अब चीजें वही ढूंढनी पड़ेंगी। सबसे पहले n/2 निकालना है, फिर n क्या होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 100। अब 100 डिवाइडेड बाई 2, तो n डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा, 50। अब क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव में चेक करते हैं 50 से ऊपर वाली टर्म कौन सी है। तो ये रहा क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव में 50 से जस्ट ऊपर कौन सी है, 78। अब 78 उससे जस्ट ऊपर आ रही है, तो 78 के सामने वाली आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। उसके सामने वाली आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। बट क्यूमुलेटिव कौन सी होती है, 78 के ऊपर वाली 45। तो आप यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, एल आपके पास कितना आ जाएगा, 35। यहाँ पे n/2 आपने अभी निकाला 50, क्यूमुलेटिव आपके पास क्या है 45, फ्रीक्वेंसी आपने निकाली 33, h कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है 5। आप बस इसको सॉल्व कर देंगे। 50 - 45 5, 5 5 25, 25 को 33 से डिवाइड करेंगे 0.76 आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे एलसीएम लेना मत शुरू कर देना और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सो 25/33 डिवाइड करके आप इसमें प्लस कर दीजिए, तो ये आपके पास मीडियन आ जाएंगे। तो आज हमने मीडियन का फॉर्मूला एक ही लगाया है, बट क्वेश्चन हमने 3 तरीके के किए, ठीक है। तो इसलिए ये ही क्वेश्चन थे जो थोड़े से डिफरेंट थे इस एक्सरसाइज में, ये मैंने आपको करा दिए हैं। अगला एक क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने, एक बार मैं बता देती हूँ। अगला क्वेश्चन में भी देखिए आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको बस यहाँ पे बोला कि मीडियन लेंथ निकालो लीव्स की। अब ये क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, अगर आप डायरेक्टली स्टार्ट कर दोगे एक छोटी सी मिस्टेक कर दोगे आप। आपने देखा है 9th में भी सीखा था कि क्लास इंटरवल्स में ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये सेम होने चाहिए। अगर इधर 126 है तो अगला भी 126 से स्टार्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है। तो आप क्या करते थे, 0.5 माइनस करते थे, 0.5 इधर प्लस करते थे। तो ये वाले जो क्लास इंटरवल्स हैं ये आपको दोबारा बनाने पड़ेंगे। 0.5 माइनस करेंगे तो देखिए आपके 117.5 और इधर प्लस कर देंगे तो 126.5, ये पहला क्लास इंटरवल बनेगा। अगले में फिर इधर 0.5 माइनस कर देंगे तो 126.5, इधर प्लस कर देंगे तो 135.5, ऐसे बनेगा। और ऐसे लास्ट में क्या बनेगा, इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे 171.5, इधर 0.5 प्लस कर देंगे 180.5, तो ये बनेगा। तो एक बार क्लास इंटरवल आप दोबारा बना लेना, बाकी ये फ्रीक्वेंसी वही है। आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस कर करके आपको बनानी है, फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही करना है, सिर्फ आपने बस ये क्लास इंटरवल एक बार दोबारा बना लेने हैं और उन क्लास इंटरवल्स को यूज करना है आपने मीडियन के फॉर्मूला में, ठीक है। बाकी सेम फॉर्मूला है। उसके बाद अगर आप 5th क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें कुछ चेंज नहीं करना, 5th क्वेश्चन भी आप कर सकते हो और 6th एंड 7th क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ये आपने पूरा एक्सरसाइज जो है कंप्लीट करना है। 3 क्वेश्चन मैंने करा दी हैं, 4 आपके होमवर्क हैं और इन 4 में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। फर्स्ट 3 में थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो मैंने आपको समझा दी है। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, मीडियन कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और जो मैंने मीन के बारे में आपको बताया है कि स्टेप डेविएशन मेथड डिलीट हो चुका है, तो वो आपने याद रखना है कि नहीं करना है। तो मीन का या तो आप एज्यूम मीन यूज कर सकते हैं या छोटी कैलकुलेशंस के लिए डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।